तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये देखो, जो प्रोजेक्टाइल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो मोशन मोशन इन प्लेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और लगभग लगभग हर स्कूल के एग्जाम में ये पूछा जाता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल को चलो समझते हैं क्या होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। मैंने पिछली अपनी लास्ट लेक्चर्स में बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर रखा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो वो भी आपको देखना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो हमें एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एंगुलर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, हमें कुछ चीजें सीखनी है इसमें। ठीक है, देखते हैं कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है। बेटा जनरली क्या होता है, ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। इसमें पहले तो हम समझते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखो जनरली क्या होता है कि ग्राउंड हमारे पास है, हम अर्थ की सरफेस पे है। ठीक है, हम अगर किसी भी चीज को एक एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, मान लो मेरे पास एक बॉल है और मैंने इसको एक एंगल पे प्रोजेक्ट करा, तो इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, इसका पाथ कैसा होगा बताओ। ये कुछ ऐसा जाएगी, देखो ऐसा जाएगी, पहले पहुंचेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, फिर अंडर क्योंकि ये जो बॉडी है इस पे लगातार ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ। तो पहले तो ये बॉडी कहाँ पहुंचेगी जल्दी बताओ, मैक्सिमम हाइट पर अपनी पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर ये ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, जिससे इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी बॉडी को इस तरीके से फेंकूं, एक एंगल पे फेंकूं, जिससे वो क्या करे, एक एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी से फेंकूं जिससे वो कुछ इस तरीके का कर्व्ड पाथ ट्रेवल करे, तो इसको बोला जाता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो हमारे देश के हीरो के पास हमें चलना पड़ेगा, जिसे जो है हमारे पास क्या, चोपड़ा साहब। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जेवलिन थ्रो करते हैं। ठीक, जब वो जेवलिन फेंकते हैं तो उसका पाथ भी कैसा होता है, कुछ एंगुलर प्रोजेक्टाइल जैसा ही होता है। तो इस चीज को मैं आपको दिखाता हूं पहले एक वीडियो के थ्रू, है ना, वीडियो के थ्रू देखो कैसा लगता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये ये यहां पर रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब देखना ये ग्राउंड पे है और एक एंगल बना के ये अपनी जेवलिन को फेंकेंगे, और इसका प्रोजेक्टाइल पाथ भी देखना आप कैसे जाता है। ठीक है, ये देखना। अब इन्होंने क्या करा है, एक एंगल पे ये जैवलिन फेंका है, तो जैवलिन क्या जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा है इसीलिए वो नीचे की तरफ आएगा, तो उसका पाथ कुछ कैसा होगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल जैसा ही होगा। ये देखो, कुछ ये 87.58 की रेंज का इन्होंने प्रोजेक्टाइल फेंक दिया है। ठीक है, तो इसी से ये क्या जीते थे, हिस्टोरिक गोल्ड जीते थे हमारी इंडिया के लिए। तो ये बहुत अच्छा सेटअप दिखाता है कि कैसे एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है, और कैसे हम किसी भी चीज को एक एंगल पर अगर फेंकें तो वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी में जाता है। ठीक है, चलो अब इसको समझ लेते हैं, कुछ ऐसा ही था वहां पर भी। ठीक, अब बेटा इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमें क्या क्या फाइंड करना होता है। देखो सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना रहेगा इसकी रेंज। ठीक है, कि अगर मैंने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो इसकी रेंज क्या रहने वाली है बेटा। ठीक है, तो इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कितने देर तक हवा में थी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कितनी देर तक ये चीज हवा में थी, उड़ने तक का टाइम। ठीक है, कितनी देर तक हवा में रही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करेंगे हम अपनी मैक्सिमम हाइट, कि कितनी हाइट तक ये प्रोजेक्टाइल गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, बताओ क्या क्या फाइंड आउट करना है। रेंज हमें फाइंड आउट करनी है, रेंज कुछ नहीं होता, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, राइट। फिर क्या होता है, फिर हमें निकालना है क्या, कितनी देर तक ये हवा में थी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तीसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितना मैक्सिमम हाइट तक ये वर्टिकली गया। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, ये एच। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। ओके, तो ये तीन चीजें तो हमें बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना है। फिर चौथी चीज हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चौथी चीज हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक, ये करेंगे। फिर हम लास्ट में ये प्रूव करेंगे कि ये जो पाथ है इसका सच में क्या पैराबोलिक है। ठीक है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है, ये हम प्रूव करेंगे, इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। फिर इस पे बनेंगे बेटा डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो अगर मुझे एंगुलर प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से समझना है ना, तो मुझे ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। ठीक है, अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल करने से पहले इसका कुछ बेसिक हमें, कुछ अजम्पशन हमें माननी पड़ेगी, जो अजम्पशन हमें करनी ही करनी है। तो चलो इसकी अजम्पशन देख लेते हैं। तो सर हमें क्या अज्यूम करना है इस प्रोजेक्टाइल को करते वक्त, तो अजम्पशन देखो क्या क्या अजम्पशन करनी है। तो यहां पर अजम्पशन पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, बेटा अगर तुम अर्थ की सरफेस से किसी चीज को फेंकोगे एंगल से, तो क्या एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, क्या वहां पर होगा, बिल्कुल होगा एयर फ्रिक्शन। लेकिन मुझे एंगुलर प्रोजेक्टाइल करते वक्त एयर फ्रिक्शन नहीं मानना। ठीक है, नो एयर ड्रैग और नो एयर फ्रिक्शन, कोई भी एयर फ्रिक्शन का अजम्पशन नहीं करना। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या आनी चाहिए, दूसरी चीज बेटा मुझे आनी चाहिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए, ये मैं अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर जिसको आता है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो रेजोल्यूशन एक बहुत छोटे से उसमें समझा दूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है बेटा, देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि हमें हमेशा वेक्टर को या तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखना है, ध्यान से देखना, या तो हमें हर वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग देखना है बेटा, या वाई एक्सिस के अलोंग देखना है। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड लाइन पर है, ठीक है, मान लो ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये थीटा एंगल पे है, तो मुझे कोई भी वेक्टर इंक्लाइन नहीं दिखना चाहिए, हमेशा या तो एक्स के अलोंग होना चाहिए या वाई के अलोंग होना चाहिए। तो आप इसके लिए बस इतनी चीज याद रख सकते हैं, जिस लाइन के साथ थीटा होता है, हालांकि इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम कैसे करते हैं चीजों का, तो उससे हमें बहुत अच्छे हेल्प मिलेगी और ये टॉपिक हमें समझ में आएगा। तो यहां पर समझाने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जिस लाइन के साथ थीटा अटैच है, देखो थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अटैच है ना, तो इसके साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, और जिसके साथ थीटा नहीं अटैच होता, मतलब वर्टिकल लाइन, इसके साथ हमेशा यू साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग, और ये हो गया हमारी इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग। अगर मुझे इतना आता है बेटा, तो मेरे लिए प्रोजेक्टाइल थोड़ा इजी हो जाता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हमें आना चाहिए, ये भी अजम्पशन में है। ओके, तीसरी और सबसे बड़ी अजम्पशन बेटा जो मैं हमेशा बोलता हूं, हमें एक्सिलरेशन देखना है। अगर मैं किसी भी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं एक एंगल पर, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे जाएगी और उसका मोशन अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ लगातार खींच रही है। तो अगर मैं पूछूं एक्सिलरेशन उस प्रोजेक्टाइल बॉडी पे कितना लगा, प्रोजेक्टेड बॉडी पे कितना लगा, तो बेटा उस पे हमेशा वाई की डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, और वाई भी नहीं लग रही, माइनस वाई डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि नीचे की तरफ हमेशा उसको खींचा जाएगा। ठीक है, तो एक्सिलरेशन हमेशा वाई के अलोंग लेना है, जो कि माइनस जी होगा, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्सिलरेशन एक्स के अलोंग होगा ही नहीं, ग्रेविटी एक्स के अलोंग नहीं होगी, तो हम एक्सिलरेशन एक्स के अलोंग जीरो लेंगे। ओके, तो ये भी एक अजम्पशन है। तीसरी चीज, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होती है बेटा, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होती है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते वक्त हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है,
पहली चीज क्या सर, जहां से बॉडी स्टार्ट हो करेगी अपना मोशन, उसको हम ओरिजिन मान लेंगे। मान लो मैंने यहां से किसी चीज को प्रोजेक्ट करा एक एंगल पर यू पर, ठीक है, तो बेटा मैं इसको मानूंगा ओरिजिन, ये मेरे पास क्या होगा ओरिजिन। अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में है तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है ये। अगर कोई चीज प्लस वाई डायरेक्शन में है तो उसको भी बेटा हम पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई चीज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। और अगर कोई चीज नीचे की डायरेक्शन में है तो उसको हम माइनस में लेंगे। तो ऐसा ही आपको पता लगेगा है ना, अगर किसी मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका है किसी बॉडी को, तो उस पे ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगी, इसीलिए बेटा इसको -g कंसीडर करा जाएगा। बस इतनी अजम्पशन मुझे चाहिए, ठीक है। इतनी अजम्पशन अगर मुझे पता रहेगी तो चीजों को मैं बहुत इजी से हैंडल कर सकता हूं। कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, वेक्टर को रिजॉल्व करना आना चाहिए, ए वाई और ए एक्स पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, और हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज करना है। अगर कोई चीज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और कोई चीज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। इसको मुझे बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अगर मुझे इतनी चीज समझ में आती है तो मुझे सारी की सारी चीज समझ में आ जाती है। एक लास्ट पॉइंट हमें यहां पर नोट करके लिखना है कि बेटा जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है मोशन इन 2D, ये होता है मोशन इन 2D। क्योंकि बेटा बॉडी एक्स एक्सिस पे नहीं चल रही है, अगर एक्स एक्सिस पे चलती तो हॉरिजॉन्टल चलती सिर्फ, उसको मैंने एंगल से फेंका है तो वो एक्स के अलोंग भी जा रही है और वाई के अलोंग भी जा रही है, तो ये मोशन इन 2D हो जाएगा, मोशन इन 2D। ओके। और बेटा अगर मोशन इन 2D है तो मुझे दो इक्वेशन लगाने आनी चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस। अगर मुझे ये इक्वेशंस लगाने आती है तो मेरे लिए प्रोजेक्टाइल बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन लगाऊंगा तो बताओ तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी। पहली इक्वेशन हो जाएगी वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, राइट। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसमें बताओ, एस एक्स यू एक्स टी, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके। तीसरी इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी, तीसरी इक्वेशन हो जाएगी एस, तीसरी इक्वेशन हो जाएगी वी एक्स का स्क्वायर माइनस यू एक्स का स्क्वायर इजकल टू 2ax एस एक्स, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा अलोंग वाई एक्सिस, ये आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से आगे, ठीक है, जैसे जैसे मैं ये चीज कराऊंगा। तो अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग कोई चीज देख रहा हूं तो बेटा मुझे वाई एक्सिस वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये मोशन इन 1D नहीं है, मोशन इन 2D है। एक्स में भी मोशन हो रहा है और वाई में भी मोशन यहां पर बहुत अच्छे से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे ये वाली चीजें यहां पर लगानी पड़ेंगी। ये देखो, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा हमारे पास वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इजकल टू 2ay sy। क्या कोई बच्चा ये सोच रहा है कि टाइम भी टी एक्स और टी वाई लिया जाए? नहीं बेटा, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको डायरेक्शन में हम नहीं मेजर करेंगे, तो टाइम को हमेशा टी ही रखना है। ओके। अगर मुझे इतनी चीज समझ में आती है तो मुझे ये प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर मुझे अजम्पशन और इसका बेसिक आइडिया है तो प्रोजेक्टाइल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत हाईली स्कोरिंग टॉपिक है और हमें पूरे के पूरे मार्क्स देके ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अगली वीडियो में हम इसकी रेंज पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर वहां से रेंज, फिर मैक्सिमम हाइट, और ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। ओके।